तो हम लोग क्या देख रहे थे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, करेक्ट। इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या रहेगा? और दोनों केस में स्टेबलाइज करने का इफेक्ट, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कौन सा लग रहा है? दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम एंड दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय प्लस m इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। तो दोनों में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियसली जो आपको सिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग बी ग्रेटर ए होना चाहिए। में जो मेरिक इफेक्ट का इफेक्ट ज़्यादा रहता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइपर कंजुगेशन, बट इसको स्टूडेंट आप एक्सेप्शन मानकर याद रखिए। इसको आप पता है का एक्सेप्शन। तो एक्चुअल में यहाँ पे खास कर मैं बात 3 डिग्री, इसको बोलते हैं इस पोजीशन को, यहाँ देखिए जब पढ़ाते रहते हैं तो यहाँ देखिएगा, इस पोजीशन को बोलते हैं बेंजेलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं? तो ये हो गया बेंजाइलियम कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग पे से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रिंग का प्लस m पे 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम डोमिनेट रहता है। और ऐसा केस आपको 1 या 2 ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं, जिसमें एक केस ये है। तो जो एक्सेप्शन उसको तो रटना पड़ेगा, उपाय नहीं है, नहीं तो वहाँ पे आपसे मिस्टेक हो जाएगा। होना क्या चाहिए था? दिस वन अकॉर्डिंग टू इसका प्लस m इसका हाइपर कंजुगेशन, बट ए नहीं होता है। होता क्या है? ए ग्रेटर बी एंड दिस वन इज स्लाइटली, नॉट बहुत ज़्यादा डिफरेंस, दिस वन इज स्लाइटली मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बोकैटायन, ठीक है। लिख लीजिए नीचे, खास कर मेंशन कीजिएगा ए इज स्लाइटली। सर एक कैसे पता चला? 1 मिनट। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो रिएक्शन है, हो सकता है इस पर भी कोई लिविंग ग्रुप हो रहा होगा, SN1 हो रहा होगा, इस पर भी SN1, ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया तो स्लो हुआ, तो मेन वजह क्या रहा होगा? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। दैट्स वाई यहाँ से तो सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी बात बुलाता है तो उसमें 99% जो बातें रहता है वो एक्सपेरिमेंटल है, और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको खुश रखने के लिए बोल भी देता कि नहीं इसको ज़्यादा मान लीजिए, एग्जाम में आपसे मिस्टेक हो जाएगा, अरे पूछा हुआ बात है, ठीक है। इसलिए जो एक्सेप्शन में पूछा हुआ है उस पर हम लोग को और भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसको दोबारा रोल कर दिया जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के एक लाइन लिखवाया कि ए इज स्लाइटली मोर स्टेबल, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ सुनिए भाई, ये मैं एक्सेप्शन यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन टाइप वो लिख लीजिए, इसलिए मैं इस पर 2 स्टार लगाया हूँ। और इसका मतलब है कि इसको स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा भी कोई सपोर्टिंग फैक्टर आ जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी फेज पे डोमिनेट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे कार्बोकैटायन है और एक और रहता, तब इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के लिए क्या पढ़ते हैं? दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय प्लस m ऑफ रिंग एज वेल एज बाय 3 हाइपर कंजुगेबल। तब उस केस में C का स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होता, तब ऑर्डर क्या रहता? तब ऑर्डर मोस्ट लाइकली C ग्रेटर A ग्रेटर B, करेक्ट। लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, अभी मैं आपको एक अब हिंट दे रहा हूँ, इसको भी याद रखिएगा थ्योरी बनाकर। इसका और इसका दोनों का प्लस m
ऑलमोस्ट सेम है, इसका और इसका प्लस सेम ऑलमोस्ट सेम मानिएगा। किसी क्वेश्चन को आंसर देने में हो सकता है फिर आपको कन्फ्यूजन हो इस वजह से, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ऐसे पूछा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस एंड CH3 अब A और B में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसका हिंट लीजिए, इस ग्रुप को किसके जैसा ट्रीट कर लीजिए, रिंग के जैसा। तो अगर रिंग था तो किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा था, 9 हाइपर कंजुगल का, 9 हाइपर कंजुगल का था, राइट। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं बी ग्रेटर है, बट जस्ट बाय अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट, हिंट पहले दे दिया, ठीक है। इसको भी बॉक्स में कर लीजिए। बाकी जगह के लिए मुझे मेरिक इफेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, इस जहाँ पे एक्सेप्शन में लिखवा दिया, ठीक है। ये सिर्फ फिनाइल के लिए और इसके लिए, करेक्ट। अब मान लेते हैं OR का प्लस रहेगा, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बाई -m रहा होगा या रहेगा, और कोई वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बाई +m भी रहेगा। तो एक्चुअल में भाई 4 ही 5 एलिमेंट का तो गेम है ना। यहाँ देखिए किसका किसका गेम है, ऑक्सीजन, कार्बन का है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का और हेलोजन का है। मोटा मोटी तो यही है। और हेलोजन ऐसे ही ड्यूअल नेचर शो करता है, ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो जब दूसरे के साथ अगर उसको कंपेयर करेंगे तो प्लस हम तो सोचते नहीं हैं, माइनस आ लेते हैं। तो ले देकर बचा क्या, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दैट्स वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OR, OH एंड NH2, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग डोनर ग्रुप मान के चलेंगे, ठीक है एवरीवन, बाय +m। अब इसमें एक क्वेश्चन नहीं करना है कि सर व्हाट अबाउट O-, जब ऑक्सीजन न्यूट्रल को ही बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग डोनर है तो O- और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, इसको हटाया जाए। आप लोग को थोड़ा बहुत तो एंगल स्ट्रेन का आइडिया दे दिया हूँ, याद है आप लोग को। चलिए इसमें मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आपको सिखाने लिए हैं। हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम इन केस ऑफ A? भाई यहाँ पे एक रहेगा, एक ही रहेगा ना, यहाँ पे एक रहेगा और यहाँ पे एक रहेगा, करेक्ट। और यहाँ पे कितना हुआ 3, यहाँ पे कितना है 6। तो किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, होना चाहिए था B ग्रेटर A, करेक्ट। तो आज घर पे जाकर गूगल में सर्च करना है डांसिंग रेजोनेंस, बोली तो यस। करेक्ट आंसर है A ग्रेटर देन B। तो एक्चुअल में ड्यू टू वेरी हाई, यहाँ देखिए जब कोई अच्छा बात बताते रहते तो उसको ध्यान देना है, लिखिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए। तो एक्चुअल में साइक्लोप्रोपेन में ड्यू टू वेरी हाई एंगुलर स्ट्रेन उसका सिग्मा बॉन्ड बिहेव लाइक ए पाई बॉन्ड। बोलिए मेरे साथ, सिग्मा बॉन्ड बिहेव लाइक ए पाई बॉन्ड। तो इस सिचुएशन में होता क्या है,
करेक्ट। तो इस सिग्मा बॉन्ड को मान लीजिए पाई बॉन्ड के जैसा, अरे पूरा बॉन्ड ही उठ कर यहाँ पे आ जाता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि ड्यू टू वेरी हाई एंगुलर स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड इज वेरी वीक। तो एक बार यहाँ से ओपन होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, जस्ट लाइक पाई बॉन्ड मान लीजिए, जस्ट लाइक क्या मान लीजिए, पाई बॉन्ड। तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, एक बार इधर से ओपन होगा फिर जाएगा, फिर एक बार इधर से ओपन होगा फिर जाएगा। नहीं लग रहा जस्ट लाइक डांस ही कर रहा है। फिर एक बार इधर से ओपन होगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ, यस दैट्स वाई इसका नाम दे दिया गया क्या, डांसिंग। कम इन एकदम टाइम से आइए भाई। तो इस तरीके से कितना इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एक ओरिजिनल 7 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो जनरल बात है या एक्सेप्शनल टाइप का है, एक्सेप्शनल टाइप का है। ये सारा क्वेश्चन डीकेशन से ले रहा हूँ मैं, खुद के तरफ से कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। और थोड़ा इसको आप में सर्च करना चाहेंगे तो सर्च भी कर लीजिएगा खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। आज का फर्स्ट 10 मिनट्स का वीडियो आप फॉलो कीजिएगा। आप लोग असाइनमेंट कलेक्ट कर लिए है ना, केमिकल काइनेटिक्स के भी मेडिकल का असाइनमेंट कलेक्ट कर लीजिएगा। सॉफ्ट कॉपी से लास्ट ऑप्शन रखिएगा सॉफ्ट कॉपी से बनाने का, जो होम असाइनमेंट बोलते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि हाँ असाइनमेंट कलेक्ट कर लीजिए, तो हाथों हाथ ले लीजिए, पैसा नहीं भी है बाद में दे दीजिएगा, बट पहले कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पैसा भी नेक्स्ट डे दे दीजिएगा, क्योंकि उसी से आप लोग के लिए पेपर आता है, जीरोक्स होता है। मतलब थोड़ा टेंटेटिव रहना है। खासकर नीट वालों को तो और भी ज़्यादा हार्ड कॉपी फॉलो करना चाहिए ना, आपका तो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, तो बेटर है कि ऑफलाइन में ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि कल मैं ऑफिस में ऐसे ही गया कि हाँ असाइनमेंट बच्चे ले रहे, पता चल कि असाइनमेंट ही नहीं बच्चे कलेक्ट करते हैं। तो आप रिएक्शन इंटरमीडिएट का, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का, केमिकल काइनेटिक्स का, उसके बाद काइनेमेटिक्स का, रेस्ट एंड मोशन का, जितना भी असाइनमेंट यहाँ पे मैं बोलते जाता हूँ। और अगर कोई टॉपिक ख़त्म हुआ तो मुझसे यहाँ पे क्लास में आते ही बोल दीजिए सर इसका होम असाइनमेंट दे दीजिए। तो आपको ज़्यादा टेंटेड, आपको भी तो थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, है या नहीं। हो सकता है कि मैं वहाँ पे दे दिया हो। एक जनरल ट्रेंड रहता है कि जो ही चैप्टर खत्म होता है ना, तो मैं वहाँ पे निकाल कर देता हूँ कि इसको प्रिंट आउट कर। और ऐसे मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा इन दोनों का, रिएक्शन इंटरमीडिएट का, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का। चलिए आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। क्या बोले? ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ए, बी एंड सी में
इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर बताइए। अब लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद आंसर आ पाएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय, बाकी हर केस में दोनों पाई बॉन्ड का एंजॉय कर रहा है कार्बोकैटायन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो दो अंदर का जो दो पाई बॉन्ड है वो कॉमन फैक्टर है, वो सबके लिए अप्लाई हो रहा है। अनकॉमन है इसका प्लस एम, तो यहाँ पे देखिए तो इसका प्लस एम का ये एंजॉय कर रहा है, क्या रिलेटेड है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। इसका रेजोनेंस डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, मेजोमेरिक इफेक्ट का फ्लो ये डिपेंड ऑन डिस्टेंस या डिपेंडेंट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, प्रोवाइडेड कंजुगेशन हो और प्लेनिटी मेंटेन हो, राइट। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय बोथ प्लस एम ऑफ मिथॉक्सी, राइट। इसका भी प्लस एम, इसका भी प्लस एम। व्हाट अबाउट दिस वन, इसके साथ तो स्टेबलाइज हो रहा है बट इसका लोन पेयर का ये एंजॉय कर रहा है, इसका प्लस एम का के साथ रिलेटेड है नहीं है। व्हाट अबाउट दिस वन, सर ये तो दोनों में से किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। क्या इस लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है, क्या इसका लोन पेयर के साथ, मैंने ये नहीं बोला कि लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, ऑब्वियसली इसके साथ है। कार्बोकैटायन के साथ है या नहीं है, नहीं है। दैट्स वाई इस फैक्टर को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, ए, उसके बाद बी, और सबसे कम आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। लिखिए लिखिए लिखिए, इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखिए। एग्जाम्पल अब लिखना है, लिखने के बाद आंसर देना है। भाई ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है ना, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, करेक्ट। बट ए है फ्यूज्ड बाई साइक्लो का केस, इसमें यहाँ पे सुटेबल है और होता भी है, ठीक है। तो दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल, 2 2 4 1 5, बट दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई 2 और 1 3, दैट्स वाई सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, उसके बाद सी। और ये नहीं लगता कि इन दोनों का स्टेबिलिटी ए से बहुत ज़्यादा रहेगा, बिकॉज ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल बात, इम्पॉसिबल, वजह sp2 का होना अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, ठीक है। लिख लीजिए, समझ में आ गया। देखिए मैं एज ए टीचर यहाँ पे अगर डिफरेंट टाइप का कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ तो कुछ ना कुछ उसमें हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि मोटा मोटी सारा कॉन्सेप्ट मेरा इसमें इन्वॉल्व आ जाए।
इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या होगा अगर इसको ये बोल दिया जाए? ऑनलाइन के बच्चे सुन पा रहे हैं? तो ABC में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपने आंसर सही दे दिया, अब पॉइंट ऑफ व्यू जिसके लिए मैं क्वेश्चन लिया हूँ वो गलत हो गया। वेरी गुड, बोलिए क्या है पॉइंट ऑफ व्यू? जोर से बोलिए। वेरी गुड, एंगल स्ट्रेन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसके पास भी 4 हाइपर कंजुगेबल, बोलिए हाँ, इसके पास भी 4 हाइपर कंजुगेबल, इसमें भी के पास भी कितना हाइपर कंजुगेबल, तो हाइपर कंजुगेशन वाला फैक्टर तो कॉमन है, बट यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितना डिग्री का है? ये 30 डिग्री का है, होना चाहिए तो 120 है, 60 करेक्ट। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन मोटा मोटी कितना डिग्री का? 30 डिग्री का ऑलमोस्ट। इसमें एंगल स्ट्रेन 15 डिग्री का है, समझ गया कैसे निकाले? 120 कैसे निकाले बोली तो? ऐसे मत कीजिए भाई, आप लोग हाँ बोलते तो मुझे लगता है कि आप लोग बात को कैच कर पाए। इसका ऑप्शन SP2 है, तो SP2 है तो होना चाहिए था 120 है, कितना ऐसे बोलिएगा ना, 109 कहाँ से आ गया? SP2 में 109 120 रहेगा ना, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो 120 में से 90 हो गया 30 और डिवाइड बाई 2 15 डिग्री हुआ। इसमें कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए था, 120 है 108 राइट, तो कितना डिग्री? 12/2 6 डिग्री का राइट। तो सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन किसमें है? यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन वाला जो फैक्टर है उसके लिए क्वेश्चन दिया गया होगा, करेक्ट है ना? तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? A ग्रेटर B ग्रेटर सॉरी A लेस देन B लेस देन C। आपको नहीं था कि इसका मतलब सर मौका मिलेगा तो 3 मेंबर 4 मेंबर में जाना चाहेगा? यहाँ देखिए बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, कोई एक मौका दे दिया जाए तो 3 मेंबर किस में जाना चाहेगा और 4 मेंबर किस में जाना चाहेगा? इसको पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में अंडर द हेडिंग रिंग एक्सपेंशन। क्योंकि रिएक्शन में समटाइम्स ऐसा रहता है कि रिंग दिया हुआ है सबस्ट्रेट का 3 मेंबर का, अब प्रोडक्ट में आंसर आ रहा है 4 मेंबर रिंग राइट। अब वहाँ पे दिमाग फ्यूज कर रहा है कि 3 मेंबर था 4 मेंबर कैसे हो गया, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग रिंग कंप्रेशन एंड रिंग एक्सपेंशन। ओके एवरीवन, A, B and C इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल तो भाई ये रहेगा, करेक्ट। तो B ग्रेटर A, बट क्या यहाँ पे इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है? नहीं कर रहा, तो फिर इसका क्या सोचिएगा? माइनस है। तो B ग्रेटर A ग्रेटर C, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है।
चलिए अब ABC में ऑस्टिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। अब यहाँ पे भी कुछ रुकिए भाई 2 मिनट। अब यहाँ पे आपने एंगुलर स्ट्रेन वाला बात नहीं बोला, तो एक्चुअली एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर एंगुलर स्ट्रेन पे डोमिनेट हो गया। इस क्वेश्चन से, इसके पहले एक क्वेश्चन लिया था, वहाँ पे रेजोनेंस अंदर में कुछ रेजोनेंस नहीं हो रहा था, तब हम लोग क्या देख लिए, एंगुलर स्ट्रेन। हाइपर का कॉमन था फैक्टर सब में, राइट, लेकिन यहाँ पे सब में रेजोनेंस भी हो रहा है, तो एंगुलर स्ट्रेन वाइज देखेंगे तो सबसे कम एंगुलर स्ट्रेन इसका रहेगा। बट एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी देखेंगे तो उस पॉइंट से सबसे आगे ये निकल जाएगा। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में कौन सा फैक्टर से आप माइंड में चल रहा आंसर दे रहे हैं। यस, दैट्स वाई मैं डिफरेंट एग्जाम्पल चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ए, और ये हो गया एंटी एरोमेटिक, करेक्ट, एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, ये हो गया नॉन एरोमेटिक, समझ गए। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू किस क्वेश्चन में क्या सोच रहे हैं वो लिखते जाइएगा। बोलिए भाई, इसका ऑस्टिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। एक बहुत कॉमन लाइन में बोला हूँ, वेरी गुड। हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स, और अगर हैलोजन का इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी के लिए हैलोजन को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, तो इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी मतलब रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं, राइट। तो व्हेन हैलोजन कंपेरिजन विद इन हैलोजन फॉर द रिएक्टिविटी पर्पस, और अगर वो रेजोनेंस कर सकता है उसका लोन पेयर, तो वहाँ पे प्लस एम उसका लेते हैं, क्या लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्लस एम किसका है, इसका। बट ये बात अगर नहीं जानते और माइनस ला लेते तो उल्टा हो जाता। जनरली माइंड में एक पर्सन चलता है ना, अच्छा फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, बट यहाँ पे इसका फ्लोरीन का क्या माइनस आइस लेना है या प्लस एम लेना है, प्लस एम लेना है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए बी। अब लिखिए कार्बोनियम आयन रेजिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। इसको पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें और इसमें विच वन इज मोर स्टेबल। तो सर ये तो 1 डिग्री कार्बोकटायन हो गया, और ये कितना डिग्री, 2 डिग्री। दिस कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाई 2 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। जो टॉपिक चल रहा है भाई वो बहुत बार रिएक्शन में आएगा, तो प्लीज़ यहाँ देखिएगा, ठीक है। तो दिस कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाय 2 हाइपर कंजुगेबल, बट दिस कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाय 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। यहाँ तक एग्री होगा, ओके। समटाइम्स आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल बाद में पढ़ाएंगे कि जो कार्बन को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन देता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। लाइक कोई न्यूक्लियोफाइल है समथिंग लाइक OH-, और मैंने बोल दिया कि ये भाई रिएक्शन SN1 होने वाला है, मैंने आपको समझाने के लिए। और SN1 में कार्बोकटायन के थ्रू प्रोडक्ट बनता है, पहले क्या बनता है, कार्बोकटायन।
तो जनरली जिनको इसका आइडिया नहीं रहेगा उनको तो लगेगा कि ठीक है एसन का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, करेक्ट। तो उनके नज़र में तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नजर आएगा कि ये गया और ए आ गया, बट जो आप प्रोडक्ट सोचेंगे वो रहेगा भाई माइनर, और जो दिमाग में नहीं जाएगा वो रहेगा मेजर, करेक्ट। तो ये बात एक्चुअल में यहाँ के बाद आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये बात कहाँ समझ में आएगा, तो होता क्या है कि वैसा, एक मिनट, वैसा सारा रिएक्शन, एक नहीं, वैसा सारा रिएक्शन जहाँ जहाँ पे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं लिखवा दूंगा इसको, पहले सुन लीजिए अब इस बात को, मतलब ऐसा कम से कम तो 100 एग्जाम्पल तो पक्का बोर्ड पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल मार्कोवनिकॉफ रूल, करेक्ट, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, पूरा इसी पे भरा हुआ है मोटा मोटी, ठीक है, या प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम अल्कोहल, या बहुत सारा चीज़, ठीक है। तो वैसा सारा रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ पे, या फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ले लीजिए, जहाँ जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइलियम, कार्बोकैटायन में पढ़ाया था ना कल, अल्काइलियम भी होता है, अल्किनाइलियम भी होता है, अल्काइनाइलियम भी होता है और एसाइलियम भी होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, अल्काइलियम। जहाँ पे इंटरमीडिएट एज अल्काइलियम बनता है, तो सबसे पहले मेजर प्रोडक्ट बनाने से पहले हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन करते हैं। क्या करते हैं, मतलब कार्बोकैटायन का रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करके क्या करेंगे, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में लेके जाएंगे, नेवर फ्रॉम मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल। और ये हम लोग नहीं करते हैं, बाई इटसेल्फ खुद से हो जाता है, करेक्ट। बट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता किसका है, कार्बोकैटायन इतना टाइप का है भाई, मोटा मोटी, और भी टाइप हो सकता है, अल्काइलियम, अल्किनाइलियम, अल्काइनाइलियम, एसाइलियम, फिनाइलियम, बट होता है सिर्फ अल्काइलियम में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। करना किसमें सिर्फ है, मैं लिखवाऊंगा, सारा पॉइंट लिखवाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया। तो सिर्फ ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन सिखाएंगे वो सिर्फ यहाँ के लिए या पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर उस रिएक्शन के लिए जहाँ पे इंटरमीडिएट अल्काइलियम कार्बोकैटायन बनेगा। इसका मतलब है कि जहाँ भी आते रहेगा, अरे मैंने बोल दिया कि कार्बोकैटायन एज रीअरेंजमेंट, और अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अल्काइलियम है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ये बात मैंने एडिशन के लिए बोला, सब्स्टिट्यूशन के लिए बोला, किसी रिएक्शन के लिए बोला, या जनरल बड़ा बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला, कोई भी रिएक्शन हो, चाहे एडिशन हो सब्स्टिट्यूशन हो, उसमें अगर कार्बोकैटायन अल्काइलियम बन रहा है तो पहले उसमें रीअरेंजमेंट के लिए सोचेंगे। एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन corresponding to most stable कार्बोकैटायन we get मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला। और यस, मतलब सबसे पहले लेस स्टेबल से कहाँ लेके जाना है, मोर एंड मोर, और कहाँ पर रुकना है, मोस्ट। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि एक स्टेप रीअरेंजमेंट किए, नहीं मिला मोस्ट, 1 डिग्री से चले 2 डिग्री पे आए, और फिर कहाँ गए 3 डिग्री पे। तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन 2-3 स्टेप में भी आगे बढ़ सकता है, सिर्फ ओनली 1 स्टेप में नहीं हो सकता है, ठीक है। और जाना कहाँ है, मोर पे या मोस्ट पे, मोस्ट पे। लिख लिया जाए पॉइंट। पहले इस एग्जांपल को लीजिए, लेस स्टेबल मोर स्टेबल, पहला पॉइंट लिखिएगा, ए लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, ए लेस स्टेबल कार्बोकैटायन rearrange itself into more stable कार्बोकैटायन if possible। कहाँ से कहाँ नहीं होगा, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल नहीं होगा, लेस स्टेबल से एक और पॉइंट लिखेगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नेवर फ्रॉम मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नेवर फ्रॉम मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल।
एक और पॉइंट लिखिएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन ऑब्जर्व्ड इन अल्काइलियम, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन जनरली ऑब्जर्व इन अल्काइलियम। अल्काइलियम कार्बोकैटायन आप आइडेंटिफाई कर लेंगे एवरीवन। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई? वेरी गुड, वैसा कार्बन जिसका जो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे? अल्काइलियम। ठीक है ना। एक और पॉइंट लिखिए, देयर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इन अल्की, क्या बोले? हेलो एवरीवन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन जनरली ऑब्जर्व इन अल्काइलियम कार्बोकैटायन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इन अल्किनाइलियम, अल्काइनाइलियम एंड एसाइलियम। किस में नहीं करना है? अल्किनाइलियम में नहीं करना है, एसाइलियम में नहीं करना है और अल्काइनाइलियम में नहीं करना है। ठीक है, मतलब मोटा मोटी सिर्फ किस में करना है? अल्काइलियम में करना है। ये सब कंक्लूजन है। आपको लग रहा होगा कि अच्छा जनरल पॉइंट है, क्योंकि आपको सिर्फ ये बोल कर आगे बढ़ जाएंगे कि डू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, तो यू आर गेटिंग कंफ्यूज। कहीं पे आपको दिमाग चलेगा, कहीं पे नहीं चलेगा। अब कैटेगराइज कर रहे हैं कि सिर्फ कहाँ पे सोचना है, कहाँ पे नहीं सोचना है। राइट। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये कौन सा है? एसाइलियम। कल ही तो लिखवाए थे हैं? तो एक्चुअल में एसाइलियम कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है? तो सपोज, यहाँ देखिएगा, सपोज कीजिए कि आप रीअरेंजमेंट कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा ज़्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम मिल जाए। राइट। जैसे यहाँ से इससे पहले का एग्जाम्पल में 2 से 6 हो गया, लेकिन हाइपर कंजुगेशन से बड़ा फैक्टर अगर उसके पास खुद अवेलेबल है तो जाना पसंद करेगा। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है, दिस कार्बोकैटायन हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, दिस इज द रीजन कि अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में पार्टिसिपेट, बिकॉज दिस कार्बोकैटायन ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस कार्बोकैटायन इज ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दिस इज द वजह कि इसमें रीअरेंजमेंट हम लोग नहीं सोचेंगे। ये बात समझ में आ गया? नहीं, कोई अगर आज के बाद पूछेगा कि एसाइलियम में होता कि नहीं, जबकि होना चाहिए, अगर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ ही रहे हैं तो क्या बोलना है कि एसाइलियम में, एक एग्जाम्पल ये है, इसको भी नोट कर लीजिए, एसाइलियम में दिस कार्बोकैटायन ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये आएगा या नहीं आएगा रिएक्शन में कहीं? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एक रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां तक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर यहां तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बाकी जगह जो जहां पे आपने नहीं बोला, यहां देखिए, ये क्या है? अल्किनाइलियम, और ये क्या है? अल्काइनाइलियम। यहां पे एक्चुअली जो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे पाइक क्लाउड, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट ऑफ द पाइक क्लाउड इस कार्बोकैटायन की तरफ शिफ्ट होकर इसको स्टेबलाइज करते रहता है। दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय, ठीक है, इस पर डायरेक्टली उठकर नहीं जाएगा, बट पाइक क्लाउड शिफ्ट टिल्टेड तो हो सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे पाइक क्लाउड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पाइक क्लाउड किसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा? तो दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय पाइक क्लाउड ऑफ द अल्कीन। राइट। यहाँ का मोस्ट ऑफ द पाइक क्लाउड सिर्फ आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख बना लीजिए। ठीक है। एंड दिस कार्बोकैटायन ऑल्सो स्टेबलाइज बाय पाइक क्लाउड। ठीक है। और लास्टली आज बहुत रट जाइए, किस में होता है, किस में नहीं होता है? अल्काइलियम में होता है, किस में नहीं सोचेंगे? अल्किनाइलियम, अल्काइनाइलियम और एसाइलियम। और ऐसा नहीं कि इस बात से मैं आगे चलकर डिनाई कर जाऊंगा, ये इतना बात इस पर कर रहे हैं कि इसमें नहीं होता है, मैं तो आगे इस पर रिएक्शन भी इसी के अकॉर्डिंग में करूंगा। ठीक है। अब एक और पॉइंट बनाइएगा, इन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन
in the rearrangement of carbocation H minus R minus and AR minus, यार का मतलब मैं समझा दूंगा। H माइनस आर माइनस AR माइनस माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट कर जाना, करेक्ट। एंड ओनली 1-2 माइग्रेशन इज अलाउड एट ए टाइम, ओनली 1-2 लिखिए, मैं समझा दूंगा। ओनली 1-2 माइग्रेशन इज अलाउड। यहां तक लिख पाए? इन इट मीन्स माइग्रेशन ऑफ, माइग्रेशन सिर्फ इन तीनों का ही सोचना है भाई, इसका इसका नहीं तो इसका। एंड माइग्रेशन ऑल, इट मीन्स माइग्रेशन ऑलवेज फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, ऑलवेज फ्रॉम वेयर, ऑलवेज फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोकटायन। जिस कार्बन पे कटायन है, यहां देखिए सब लोग, अब जिस कार्बन पे कटायन है उस कटायन के बगल वाले कार्बन पे जो ग्रुप है वही माइग्रेट करेगा, कार्बोकटायन के बगल वाले। दैट्स वाई इसको 1-2 बोल दिए हैं। अगर 1 कार्बोकटायन को बोल रहे हैं तो 2 उसके बगल वाले कार्बन को बोल रहा हूं। कुछ 1-2 यहां पे क्या मीन कर रहा है? 1 अगर मैं बोल रहा हूं कार्बोकटायन वाले कार्बन को, तो 2 बगल वाले कार्बन को। बगल के बगल वाला नहीं, कहां से होगा? जस्ट एडजेसेंट कार्बन से। करेक्ट है यहां तक? अब यहां देखिए, अब सब लोग यहां ध्यान देंगे। यहां देखिए भाई, ये क्या है सर? कार्बोकटायन। सर इंटरमीडिएट, करेक्ट। ये है इंटरमीडिएट फर्स्ट, और जहां पे रीअरेंज होकर गए हैं वो क्या है? प्रोडक्ट। यस, इंटरमीडिएट, सेकेंड इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, करेक्ट। मान लेते हैं कि ये है, इसका एनर्जी प्रोफाइल से समझ लीजिए थोड़ा सा, आपके लिए बेटर रहेगा। कोई एक रिएक्शन है जिसमें पहला इंटरमीडिएट ए बना, करेक्ट, और उसमें पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन का, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग वो प्रोडक्ट देगा या पहले मोर स्टेबल बाई आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा, और 1 इंटरमीडिएट से दूसरे इंटरमीडिएट में डायरेक्ट जाएंगे या थ्रू ट्रांजिशन स्टेट? डायग्राम से क्या लग रहा है? डायरेक्ट। यहाँ से यहाँ के लिए यहाँ आना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ से तो मैकेनिज्म क्लियर हो गया। 1 इंटरमीडिएट कन्वर्टेड इनटू या रीअरेंज इनटू अदर इंटरमीडिएट थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। किसके थ्रू? और देखिए, इसको मैं जानबूझ के नीचे रखा हूँ और इसको जानबूझ कर ऊपर रखा हूँ। वजह क्यों है? ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, करेक्ट है। डायग्राम बनाइए। यहाँ देखिएगा, करेक्ट है ना? एक्चुअली होता क्या है,
ओवरऑल आप ऑब्जर्व कीजिए तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, और माइग्रेशन और कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन से होता है, और यहाँ से यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये 1 हाइड्रोजन यहाँ चला गया, बट गया तो इस पर चार्ज तो नहीं है। अब इसका मतलब यहाँ पे ये जो माइग्रेशन होता है वो हाइड्रोजन का होता है या हाइड्राइड का होता है? H माइनस बोला हूँ, H प्लस नहीं। इसका मतलब ये पूरा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहा है या लेकर जा रहा है? लेकर जा रहा है। तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो इस कार्बन को हो गया लॉस, करेक्ट, इस कार्बन को हो गया प्रॉफिट। तो इसका एक इसके साथ जाकर एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जा रहा है? इसका मतलब है कि माइग्रेशन में कोई भी ग्रुप माइग्रेट करता है तो अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाता है या लेके जाता है? लेके जाता है। भी किस प्रोसेस में? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में, करेक्ट है ना। दिस इज द रीजन कि ये यहाँ वाला चार्ज यहाँ नहीं आता है, लेकिन बोलते हैं कि ये वाला यहाँ आ गया। होता क्या कि ये पूरा माइग्रेट करता है और इसको लॉस हो जाता है, ठीक है, बट दिखाई तो ऐसा पड़ता है कि यहाँ से यहाँ चार्ज आ गया। तो एक्चुअली आना किसको है एवरीवन? अभी क्लियर जाने की आया है, बट क्या डायरेक्टली ऐसे होगा या पहले ट्रांजिशन स्टेट बनना पड़ेगा? और ट्रांजिशन स्टेट में तो डेल प्लस का कैरेक्टर होता है। होता क्या है इनिशियली कि यहाँ का 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ पहले अट्रैक्शन बनाता है। बात को समझिए क्या बनाएगा? तो अट्रैक्शन बनाने का मतलब बॉन्ड बनाना चाह रहा है, और हाइड्रोजन तो मैक्सिमम 1 ही बॉन्ड ऑर्डर उसका मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो अगर इसके साथ अगर बॉन्ड बनना शुरू होगा तो इसके साथ बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ अगर बॉन्ड बनेगा तो जितना इसके साथ, मान लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ऐसे मानिए, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 भी तो होता है मोटी में, हाँ या ना। तो मान लेते हैं इसके साथ 0.2 बॉन्ड बना लिया, तो इसका 0.8 रहा, कि दोनों का सम कितना होना है? 1 होना है। हाइड्रोजन का यहाँ पर मैक्सिमम 1 से ज़्यादा। तो जैसे जैसे इसके साथ बॉन्ड बनते रहेगा वैसे वैसे इसके साथ बॉन्ड टूटते रहेगा। सर इसके साथ बनेगा क्यों? ड्राइविंग फोर्स है कि जो मिलेगा वो उससे ज़्यादा स्टेबल है। ड्राइविंग फोर्स क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, करेक्ट। और होगा क्या यहाँ से के बाद एक सिचुएशन बिल्कुल बीच का आ जाएगा, डेल प्लस एंड डेल प्लस, करेक्ट। तो यहाँ से जैसे से इसके साथ बॉन्ड बनेगा वैसे से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, बट वैसे इसके साथ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। और डेल प्लस का सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में कितना मेंबर रिंग बनता है भाई? बोलिए 3 मेंबर। कितना मेंबर? 3 मेंबर, करेक्ट है ना। ये अगर ऑब्जेक्टिव, हालांकि इतना डेप्थ में तो कभी आएगा ही नहीं, बट फिर भी खुदा ना खास्ते अगर आ गया तो पूछा जाएगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप एक ग्रुप कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन से माइग्रेट करता है तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो कितने मेंबर का बनता है? 3 मेंबर का। और उसके बाद कहाँ से कहाँ आ जाइएगा? यहाँ से यहाँ, ठीक है। दिस इज द वजह कि मैं बोला था बगल वाले कार्बन से। यहाँ देखिए बगल के बगल से क्या ये इतना डिस्टेंस से बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना पाता, इसलिए बगल वाले कार्बन से माइग्रेशन होता है। और लास्टली हम लोग को रट लेना है क्या तो हो गया इसको हटाया जाए। अब एक पॉइंट लिखिए जो बहुत मार्केबल पॉइंट है। इन एनी रिएक्शन इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन एनी रिएक्शन इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, if intermediate is carbocation, if intermediate is carbocation and especially
कार्बोकटायन एज अल्काइलियम कार्बोकटायन and especially carbocation as alkylium carbocation then first do the rearrangement of carbocation, then first of all do the rearrangement of carbocation, if a structure allow and corresponding to most stable carbocation beget major product। इसको 5 स्टार पॉइंट बनाइए और बॉक्स बना के इसको घेर दीजिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात बोल दिया हूँ, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, छोटा स्टेटमेंट नहीं है। मैं जितना भी रिएक्शन था सबको एक साथ बोल दिया। मैंने इसमें कैटेगराइज किया कि एडिशन के लिए बोला है, सब्स्टिट्यूशन के लिए। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर अगर कार्बोकटायन एज इंटरमीडिएट और स्पेशली अल्काइलियम बन रहा है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है या पहले डू द रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। इफ स्ट्रक्चर अलाउ, समटाइम स्ट्रक्चर अलाउ नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? पहला बार में ही मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बन गया तो उसको वहाँ पर अरेंजमेंट कर पाएंगे? मोस्ट लेस पे थोड़े आएंगे। तो इफ स्ट्रक्चर अलाउड एंड आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन we get major product corresponding to that carbocation, right? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जो वहाँ पे लेस स्टेबल था उसका क्या होगा? तो वो भी रहेगा और सोर्स तो वही था बट उसका करस्पॉन्डिंग माइनर प्रोडक्ट। ओके, इसका मतलब सर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। यस, तो उस केस में क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। करेक्ट है ना? इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोमेरिज्म आ जाएगा। समझ गए? यहाँ देखिए, कितना डिग्री कार्बोकटायन है जरा ऐसा यहाँ पे देख लीजिए। 1 डिग्री, 3 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री है। इसको 1 डिग्री बोलते हैं, राइट? तो 1 डिग्री 2 डिग्री में जाना चाहेगा तो इसका किसी भी ग्रुप का माइग्रेशन कहाँ से होगा? कार्बोकटायन के बगल वाले कार्बन से। अभी चांस की बात है कि इसका एक ही तरफ बगल वाले कार्बन है, ऐसा तो उसका दोनों तरफ रहेगा। तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए किस तरफ जाएगा वो अब मैं एग्जांपल लिया हूँ। अभी तक तो सब कुछ सही था बट एक्चुअल में अब आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि सर इस बगल वाले कार्बन से तो ग्रुप माइग्रेट करेगा और एच हाइड्रोजन का भी माइग्रेशन होता है और अल्काइल का भी होता है और एराइल का भी होता है। एराइल का मतलब फिनाइल, यार का मतलब एराइल मतलब फिनाइल। बट सर यहाँ पे इस कार्बन पे कितना ग्रुप है? 3 है ना भाई। यहाँ से 3 बॉन्ड गया ना इसको छोड़कर। अब इसको मत काउंट कर लीजिएगा, यहाँ तो जाना ही है, राइट? तो यहाँ पे 3 ग्रुप है। अब आपको डाउट कन्फ्यूजन होगा कि सर इस बॉन्ड के बाद पूरा को सिंगल ग्रुप मानिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ के बाद ये है तो इसको अलग मान रहे हैं। यहाँ के बाद पूरे को क्या मानना है? एक ग्रुप में काउंट करना है। अब आपको डाउट कन्फ्यूजन क्या होगा? सर इसे माइग्रेट करें, इसे करें या इसे करें? पता है कि माइग्रेशन करना है, राइट? या चेक करना है होगा जो मिलेगा वो लेस स्टेबल या मोर स्टेबल। इसका मतलब अब यहाँ पे देखेंगे कि इन तीनों में भागने में सबसे फास्ट कौन रहेगा माइग्रेट करने में? ये सही आंसर है। जो छोटा है पतला है सर जल्दी से चला जाएगा। चलिए ये भी सही है। पर्पस क्या है भाई? रिअरेंजमेंट करने का मेन पर्पस क्या है? बहुत लोग कुछ कुछ टॉपिक का बिना ट्यूशन का क्रैक कर लेते हैं।
कितना कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से लाइन को पढ़ते होंगे और लाइन पे पढ़ कर रुकते होंगे, पैराग्राफ पढ़ कर सोचते होंगे और कंक्लूजन करते होंगे। सुनो है ना कि सेल्फ स्टडी करके भी निकाल लिया। कोई सेल्फ स्टडी करके भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कर लेता है। मैं सिर्फ 2 ट्यूशन किया लाइफ में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स। इन्हीं बोल रहा हूँ कि किसी को आइडियल नहीं माना। मैथ ऑब्वियसली मैं आनंद सर के नोट्स को फॉलो किया कैलकुलस में, सुपर 30 वाले। बट हाँ, नॉलेज कहीं से लेना कोई ख़राब बात नहीं है। अब आपका कोई फ्रेंड मेरा ऑर्गेनिक का नोट्स को फॉलो करता है तो उससे नॉलेज भाई कहीं से मिलता है, ले लीजिए। या कोई वीडियो देखता है, मैं तो एक टाइम के बाद सोच रहा हूँ कि पूरा वीडियो को ही पब्लिक कर दूँगा। जो भी लाभ उठाइए, उससे मेरा नुकसान तो कुछ होगा नहीं, पब्लिसिटी हो सकता है। नहीं करते हैं क्योंकि वो सीक्वेंस नहीं मेंटेन कर पाएंगे और कहीं बीच से ही कार्बोग्राम देखना स्टार्ट किया और मैं यहाँ पर इतना सारा बात बोलते रहूँगा, पीछे का सारा गायब रहेगा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सिस्टमेटिक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में मेन पॉइंट ऑफ व्यू था, मेन रीजन बिहाइंड इट था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देना चाहिए था कि सर वो यहाँ से माइग्रेट होगा जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। करेक्ट? क्योंकि हम लोग कर किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो एक काम करते हैं, तीनों का 1 by 1 माइग्रेट करके चेक कर लेते हैं। तीनों को 1 by 1 क्या करेंगे? तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे अब हम लोग निकालने जा रहे हैं माइग्रेटरी पावर। क्या निकालने जा रहे हैं? माइग्रेटरी पावर। तो अगर A के क्रॉसपॉन्डिंग सोचेंगे स्टूडेंट, अगर A के क्रॉसपॉन्डिंग, तो A ऐसे माइग्रेट करेगा, राइट? और ये पूरा अपना बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तब क्या बनेगा? CH3 लिखते जाइए। अब CH2 CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 और H आ गया, तो इट बिकम्स CH3। इट बिकम्स व्हाट? CH3। लेकिन अगर B के क्रॉसपॉन्डिंग सोचेंगे, ये A के क्रॉसपॉन्डिंग, B के क्रॉसपॉन्डिंग, तो इसको माइग्रेट करेंगे, तब क्या नजर आएगा? C प्लस H, CH2 CH3 एंड CH2 CH3। करेक्ट है ना? देख तो मैंने सही लिखा। और C के क्रॉसपॉन्डिंग सोचेंगे, मतलब B के क्रॉसपॉन्डिंग सोचेंगे तो ऐसे लेके जाएंगे। ये नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग के साथ एक ही साथ 2 माइग्रेट हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे कंफ्यूजन से बचने के लिए। और C के क्रॉसपॉन्डिंग अगर सोचेंगे, देन CH3 दिस वन एंड CH2 CH3। यहां तक आ गया। अब इन तीनों में इस कार्बोकैटायन A डैश, इसका नाम B डैश, इसका C डैश, अमंग दिस 3 कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? दिस वन स्टेबलाइज बाय 8 हाइपर कंजुगल, राइट? दिस वन स्टेबलाइज बाय ओनली 4, 2 और 2, एंड दिस वन स्टेबलाइज बाय 5, 3 और 2 5। तो इन तीनों के बीच में अगर स्टेबिलिटी का बात किया जाए तो A डैश, C डैश और उसके बाद B डैश। सही है ना? देखिए तो मैंने सही बोला। ये जो तीनों मिला है वो अपने ओरिजिनल वाले से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि दिस वन स्टेबलाइज बाय ओनली 1 हाइपर कंजुगेबल, दिस वन स्टेबलाइज बाय 1, बाकी सब तो इससे ज़्यादा ही है। तो ये तो समझ में आ गया कि अरेंजमेंट होगा। बट इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका क्रॉसपॉन्डिंग मिला? जब H माइग्रेट किया है। कौन क्या है? H। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्या माइग्रेटरी पावर ऐसे लिख सकते हैं? H ग्रेटर देन C2H5 और ग्रेटर देन CH3। हाँ या ना? अरे A ऑर्डर में किसको देख कर दिया? 1 by 1 माइग्रेट करके कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक किया और जिसके क्रॉसपॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल मिल रहा है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर है, उसी के अकॉर्डिंग में माइग्रेटरी पावर का ऑर्डर निकाला। किसके बीच में? H, CH3 एंड C2H5। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। लिख लीजिए माइग्रेटरी पावर। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हो गया।
सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए नहीं। क्या नाम है आपका? हाँ पुलस्तर। यहाँ देखिए, मैंने क्या कि क्या पहले इसको माइग्रेट किया, एक कार्बोकटाइन मिल गया, फिर मैंने इसको माइग्रेट किया तो एक कार्बोकटाइन दिखाई पड़ रहा है। अगर इसको माइग्रेट करते तो ए दिखाई पड़ते। इतना तक समझ में आ गया आपको? अब इन तीनों में, हाँ इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिए तो नहीं लगता सबसे ज़्यादा स्टेबल यह है, बिकॉज दिस वन स्टेबलाइज बाई 8 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम and this one is stabilized by 4 hyperconjugable only, and this carbon is stabilized by 5 hyperconjugable. तो इन तीनों के बीच में among these 3 कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन का ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दिस वन A डैश ग्रेटर देन C डैश ग्रेटर देन B डैश। तो A डैश किसके क्रॉसबॉन्डिंग मिला था, किसको माइग्रेट करने से? H। और C डैश किसको मिला था? C2H5। और B डैश किसको मिला था? बोलिए मिथाइल। बोलना है भाई, थोड़ा तो बोलते रहिए। मिथाइल, राइट। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग अल्काइलियम के बीच में हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप आपको इतना ही मिलेगा ना, हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप का बात अभी कर रहे हैं कि कौन भागने में सबसे फास्ट निकल जाएगा। तो क्या हो सकता है? 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल और CH3, यही 4 टाइप तब मिलेगा। अरे इन चारों टाइप और विथ हाइड्रोजन अगर मैं आपको बता दूं तो इतना काम तो आपका आसान हो गया, एटलीस्ट अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। बट अभी मैंने सिर्फ आपको हाइड्रोजन 1 डिग्री R और मिथाइल का ही ऑर्डर निकाल के दिया है, और भी दूसरा एग्जाम्पल से, लेकिन दिस इज द ऑर्डर ओनली फॉर दिस एग्जाम्पल या फॉर होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं कि आज के बाद इन तीनों के बीच में अगर रेस रहेगा तो कौन आगे निकल जाएगा। बाद में एक ऑर्डर ही दे देंगे, घबराइए मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि हाँ ऐसे होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर रिएक्शन में क्या तीनों हम लोग को बने, ये तीनों कार्बोकटाइन बनेगा या सिर्फ ए बनेगा? तीनों नहीं बनेगा। यहाँ देखिए, अब ये तो ऑर्डर निकालने के लिए ऐसा किए थे ना, बट मेन रिएक्शन में ऐसा नहीं था कि इन दोनों को माइग्रेट करने से पहले चला जाएगा। मेन जब रिएक्शन करेंगे, ये तो सिर्फ मैं किया हूँ, टाइम लिया हूँ कि ऑर्डर निकाल के प्रूफ कर सके, प्रूफ करने के लिए सिर्फ। बट इन रियल रिएक्शन, जहाँ पर रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाने जाएंगे, तो जैसे ही यह बनेगा तो इसको माइग्रेट करने से पहले ये वेट करता रहेगा या पहले माइग्रेट कर जाएगा? क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हैं ना इसका माइग्रेटिव पावर ज़्यादा है। तो माइग्रेटिव पावर में जब रेस होगा तो ए जाएगा या इससे पहले ए चला जाएगा? तो मेन रिएक्शन में सिर्फ ए बनेगा भाई। कौन बनेगा? ए और ए। तो सर आपने दोनों क्यों बनाया? मुझे ऑर्डर निकाल के प्रूफ करना था। समझ में आया बात है? तो मेन रिएक्शन में तीनों का क्रॉसबॉन्डिंग प्रोडक्ट सोचना है या सिर्फ इसको सोचना है? इन तीनों में जिसका माइग्रेटिव पावर ज़्यादा रहेगा वो पहले माइग्रेट कर जाएगा। करेक्ट है भाई? लिख लीजिए एक आध लाइन इस पर। हाइड्राइड H- बोला तो कि H- बन के जाता है यहाँ, इसलिए तो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन के साथ लेके जा रहा हूँ। ये तो जाने से पहले का स्थिति है भाई। क्या बन के जा रहा है? जैसे आपको आप यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, राइट। बनने का तो वहाँ पे क्या बन के जा रहा है वो नहीं है, लेकिन जो बनने जाने से पहले, तो ये बनने से जाने से पहले का सिचुएशन है। करेक्ट है ना? तो माइग्रेटरी पावर किसी ग्रुप का बताते हैं और वो ग्रुप क्या बन के जाता है वो नहीं बोलते हैं। H क्या बन के जाएगा? H-। R क्या बन के जाएगा? R-। करेक्ट है? और रिएक्शन में तीनों बना देना है या सिर्फ ए रहेगा? ये जो 3 ग्रुप है उसमें जिसका पावर माइग्रेटिव पावर सबसे ज़्यादा रहेगा उसी को माइग्रेट करना है, बाकी 2 को माइग्रेट। ये सब काम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कर रहे थे, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। भाई आज का क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत रिएक्शन में आने वाला है। जो नहीं किए हैं ना, कमाल हो जाएगा उनका। इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ, या वो एक बार क्लास किए हुए हैं, आता है ना ये अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन बार अभिज्ञान, 100 मिनट टाइम्स आता है, एक बार नहीं 100 मिनट। हाँ सच बता रहा हूँ, 1-2 रिएक्शन में आता तो काम चल जाता, चलो तो कोई बात नहीं है।
ये बहुत बार आता है। या नहीं तो जैसे कल ही मैं क्या बोला था, हाँ 11th क्लास में बोला था, मैं ऐसे बच्चों से पूछा कि सर क्लास जब नहीं करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है? सर कुछ नहीं, बैक ऑफ द माइंड बैकअप चलता है कि कल तो 10 बजे तक वीडियो आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, आज मौसम ठंडा है, सो जाओ। मतलब दे आर सो ऑनेस्ट। मैंने बोला कि क्लास अगर लाइव भी नहीं आते हैं, ऑफलाइन तो नहीं आया कोई बात नहीं है, लाइव भी नहीं आते तो बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है? सर बैकअप प्लान है। अब बोल के पूरा मुस्कुरा रहा है। मतलब 10 बजे तक बहुत डिसिप्लिन वे में कैटली से वीडियो चला जाता है ग्रुप में, तो रहता है कोई बात नहीं है, मैं दूसरों से एक दिन ही पीछे हूँ। दूसरे से कितना दिन के पीछे हैं? एक दिन का पीछे है। मतलब ठीक है वहाँ तो वीडियो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे फिर आपको टाइम 1 घंटा ज़्यादा लग जाएगा। यूट्यूब से देखने में नहीं टाइम लगता है वीडियो। अच्छा राकेश सर फटाफट बोल रहे हैं, फटाफट फटाफट, राइट। कार पकड़ना होगा भाई, ये होगा वो होगा, ख़त्म। हर एक चीज़ का तरीका है नहीं। देखते जैसे ये तो मैं देखता हूँ, ओके बहुत लोग टॉपिक पढ़ाते हैं ना, हाँ इन्हें सिंगल शॉट 10 आवर में रोटेशन ख़त्म, वो ख़त्म ही हो जाएगा। मतलब हर एक चीज़ का ग्रेविटी है। जो चैप्टर जितना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर मुझे पढ़ाना रहेगा मैं तो 45 मिनट्स में ख़त्म कर सकता हूँ। 3 ही फार्मूला तो है, 3 फार्मूला 4 ग्राफ है, राइट। बट वहाँ से काम अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनवा ही देना है, इट टेक्स टाइम। अब बोर्ड मॉडल में मुझे एकदम एग्जाम में क्वेश्चन आपसे लगवा देना है, क्वेश्चन बन ही जाए। कहीं से आप ये क्वेश्चन बैंक में मतलब क्वेश्चन बैंक फॉलो करें तो मेरे पास आने का आपको लेस से लेस ज़रूरत पड़े। मेरा क्रिएटिविटी ये रहेगा ना कि हाँ 5% सिर्फ मेरे पास आने का आपको रिक्वायरमेंट हो आफ्टर फ्रीज द टॉपिक। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे लग जाए, उसके लिए ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे लगा ले ताकि डाउट से कम निकले। उस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। बट उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कंटिन्यूटी और ज़बरदस्त विल पावर। कंटिन्यूटी बहुत भयानक रहना चाहिए। मतलब ऑर्गेनिक का सच बता रहा हूँ, केमिस्ट्री का आप एकदम सच में इसको मानिए। आई वॉज वेरी गुड इन मैथ। 9th और 10th में जैसे एडवांस मैथ जो लिया जाता है ना, तो मैं एडवांस मैथ लिया था और डिफरेंट पब्लिकेशन का, भारतीय भवन तो स्टूडेंट फ्रेंड डिफरेंट या स्टेट बोर्ड का, तो मैथ बहुत अच्छा था। और 10th तक जानते ही हैं गवर्नमेंट स्कूल का फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग रटते हैं, समझते कहाँ हैं 9th और 10th में, समझते नहीं हैं भाई। ये तो थैंक गॉड था कि इस बार मैं अपने ममेरी बहन का शादी में गया था, बीच में गया था ना बाहर, तो वहाँ पे जो पंडित जी आए हुए थे, होते ना ब्राह्मण जो पूजा करवाते हैं, उन्हीं से मैं वो MSc हैं। बहुत होता ना, एक देखिए वो उनका कर्म है कि पूजा करवाते हैं, बट बिलोंग टू वेरी गुड फैमिली। जनरली हम लोग के माइंड में सिर्फ अच्छा है पंडित जी हैं, वैसा नहीं, रिप्यूटेड फैमिली से हैं। वो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाए और 9th क्लास में 1:2 2:2 सिखा दिए थे। जब मिला तो मैं उनसे कम से कम तो 10 साल के बाद मिल रहा था, और मेरे टीचर रहे हैं, उन्हीं से पढ़ा, और वही शादी करवाने के लिए आए थे। इतना बढ़िया लगा। हालांकि तो अपने यंग एज में थोड़ा सा एज हो गया धीरे धीरे, तो मतलब मैं उनको दिल से इतना थैंक्स बोला कि सर आपने 9th 10th में इतना सिखा दिया था 1:2 2:2, जो कि अभी बच्चों को मैं सिखाता हूँ 11th 12th में। उस वजह से थोड़ा तो पकड़ था केमिस्ट्री पे, थोड़ा बस, बट कार्बन ऑर्गेनिक में 0। अब फिजिक्स में वही जानते थे, मास m ऊपर जाएगा वर्क पर तो mgs लिखेंगे, ऊपर जा रहा है तो -g, नीचे आएगा तो प्लस, समथिंग लाइक दिस, जो सब लोग रटता है जनरल। में भी वही किया था, कुछ भी नया नहीं था। बट मैथ का इतना अच्छा पकड़ था कि उस कॉन्फिडेंस से IIT की तैयारी पे सोचा कि नहीं मैथ अच्छा है तो हो जाएगा। और एक्चुअली वो फैक्ट था, मैथ जिसका अच्छा है समझिए पहला बैरियर तो आप पार कर लिए। मैथ आपको बहुत बैकअप देता है, कॉन्फिडेंस देता है। बट केमिस्ट्री में जहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ, यू कांट बिलीव, कार्बन से ही स्टार्ट किए हैं। कार्बन से
बट अगर आपके पास IQ लेवल है, मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, और आप अगर अच्छा स्टूडेंट रहे, मतलब अच्छा स्टूडेंट कैसे बनता है, मेहनत से बन जाता है, और चीज़ों को बार बार मतलब नहीं हारने का जज्बा, तब आप अच्छा हो जाइएगा। तो मुझे तब था ही कि IIT करना, चाहे जो भी हो, एक चीज़ को 10 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना है भाई। कहीं पे भी मेरे हार्डवर्क की वजह से, कमी की वजह से ऐसा ना हो कि मेरा एक क्वेश्चन छूट जाए या नहीं हो। फ्रॉम माई साइड कॉन्सेप्चुअली कितना बार भी देखना पड़े। तो मैं जिस भी टीचर से पढ़ा हो, बहुत ही वेल नोन, मेरा बहुत गुड लक था, तो मैं उनको बातों का स्ट्रिक्ट फॉलो किया। ये असाइनमेंट लगा लेना है। अख्तर सर का तो कॉमन डायलॉग होता था, आप ईरोडोप का यहाँ से यहाँ तक देख लीजिएगा, ये नहीं कि यहाँ बनाना ही पड़ेगा, देख लीजिएगा। उनका ये बोलने का मतलब होता था कि भाई देखना ही पड़ेगा। वो 10 बोलते थे, मैं 15 तक लेके जाता था। क्वेश्चन बैंक 10 ईयर का देख लीजिएगा, मैं 26 ईयर का देख लिया, और 3 बार देख लिया। वो एक लाइन बोले थे कि क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो आपका 1000 रैंक इंप्रूव हो जाएगा। बल्कि सर ने एक बार बोला है, मैं 3 बार बनाऊँगा ताकि होने का एकदम चांस बन जाए। तो ये होता है कि अगर टीचर को छीन कर रहा है ना, तो उसको स्ट्रिक्टली मान लीजिए, क्योंकि टीचर अपने साथ, उनका 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, मोर देन 5000 10,000 IITians प्रोड्यूस कर चुके थे। क्योंकि बिहार से जानते हैं हर साल कितना IIT निकलता है। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेकर कोई एक बात कर रहा है, वो तो बहुत बड़ी बात कर रहा है। अब उसको मजाक में उड़ा देंगे तो उनका, जिनका जो मजाक में उड़ा दिए, और जो ट्रस्ट नहीं किए, पढ़ने के बाद भी जो कोटा चले गए या इधर उधर, कुछ नहीं हुआ, या मैक्सिमम NIT तक पहुँच पाए। बट जो टीचर पे सामने, हाँ, लेकिन वो टीचर उस लेवल तक के लिए A1 क्लास का होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। मतलब कोई चैप्टर को पढ़ाते थे, इतना बढ़िया लगता था, और उनके पढ़ाने के बाद भाई HC ब्रह्मन तो ऐसे बन जाता था एक फ्लो में। कोई एरोटॉप से का लेवल से स्टार्ट ही करते थे चीज़ों को, वहाँ से एकदम बेसिक से, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करके वहाँ तक ख़त्म करते थे। जो एरोटॉप तक आपको पहुँचा दे तो क्वेश्चन बैंक नहीं बनेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे होता है टीचर का। एक टीचिंग जॉब बहुत ऑनेस्ट जॉब है। मतलब यहाँ पे प्रॉपर आप किसी को नॉलेज देने के लिए आ रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा होकर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आप एडमिशन ले लीजिए, बस कुछ से कुछ पढ़ाते रहिए। मतलब प्रॉपर आपको उस लेवल तक आना। आप ओवरऑल डॉक्टर मत बनिए, उस सब्जेक्ट का मास्टर मत बनिए, बट जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं वहाँ तक आपको, दैट्स वाई क्वेश्चन लगे, बन जाए। एनीवे, अब देखिए स्टूडेंट, तो CH3 और C2H5 के बीच का तो कंपेरिजन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, एक कितना डिग्री यार, 1 डिग्री, एक कितना डिग्री यार, 3 डिग्री, और एक कितना डिग्री यार, और यहाँ एक कार्बोक्टाइन कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। माइग्रेशन कहाँ से होगा, बगल वाले कार्बन से। तो इन तीनों के बीच में ऑर्डर निकालने के लिए, माइग्रेटरी पावर का ऑर्डर निकालने के लिए, अगर इसको A मान लिया जाए, इसको B मान लिया जाए, और इसको C मान लिया जाए, तो A के क्रॉसपॉन्डिंग, B के क्रॉसपॉन्डिंग और C के क्रॉसपॉन्डिंग आप कार्बोक्टाइन बना के दिखाएं। अब पता है ना कि ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा या लेके जाएगा, आप लोग इन तीनों क्रॉसबॉन्डिंग कार्बोक्टाइन बना सकते हैं, बनाइए। A के क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आप अपने पेरेंट्स को यहाँ का मार्क्स बताते हैं, मार्फोलॉजी में कितना मार्क्स आ रहा है।
अब देखिए, जो भी आपने 3 कार्बोकेटायन बनाया, इसका नाम मैं A डैश दे देता हूँ, A के करस्पॉन्डिंग B के करस्पॉन्डिंग B डैश और C के करस्पॉन्डिंग C डैश। एमंग A डैश B डैश C डैश दिस कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाय हाउ मेनी हाइपर कंजुगल? 5। दिस वन स्टेबलाइज बाय 4 एंड दिस वन स्टेबलाइज बाय 3। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है भाई? A डैश ग्रेटर देन B डैश ग्रेटर देन C डैश। इसका मतलब है कि माइग्रेटरी पावर का ऑर्डर क्या रहेगा? क्या यहाँ से 3 डिग्री आर था ना, एक कितना डिग्री? 2 डिग्री आर, एक कितना डिग्री? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सारा गेम हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? फर्स्ट इक्वेशन निकाले हुए हैं। फिर से एक क्वेश्चन, ये सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सीख रहे हैं ये ऑर्डर, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब मान लेते हैं कि यही का इंटरमीडिएट, यहाँ देखिएगा यही इंटरमीडिएट बना, रिएक्शन में क्या ऑल दिस 3 इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाएंगे? ये तो ऑर्डर निकालने के लिए था, रिएक्शन में सिर्फ किसको करना है? इसे कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अरे जब कंटिन्यू चल रहा है तो अब बिल्कुल बीच में आ गया हूँ, और आप मुझे ऑफिस में आके अभी मोल कॉन्सेप्ट का कॉपी दिखा दीजिएगा एक बार। यहाँ से कल का क्लास में इसी को कंटिन्यू करता हूँ, तो बीच में छूट जाएगा, एक बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो कल कार्बोकेटायन को फिनिश करने की कोशिश करते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कंटिन्यू करूँगा। कल के क्लास में ही आपको रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन सिखा देंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।